हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 12। मैंने पहले ही याद रख लिया था आज पार्ट। तो पार्ट नंबर 12 जिसमें हम बात करने वाले हैं बेटा फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल। फ्रिक्शन टॉपिक में पार्ट 10 में कवर कर चुका था, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं उसमें न्यूमेरिकल नहीं करवा पाया था। तो आज मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और मजा आएगा कंसेप्ट सीखने में। चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वाला करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट 20 Newton is placed on a horizontal table and a tension capital T which can be increased to 8 Newton before the block begins to slide. Now, वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को बेटा। ये सरफेस है, ये बॉडी है, ये 8 न्यूटन तक लगाया गया, लेकिन ये बॉडी स्लाइड करने से पहले तक, लेकिन ये बॉडी स्लाइड नहीं हुई। और इसका जो मास है बेसिकली वो कितना दे रखा है इसमें, 20 न्यूटन बेसिकली। तो ये सिंपल 2 kg दिया होगा तो 20 न्यूटन बन गया, अप्रॉक्सीमेट 9.8 लगा के। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं बेटा, इज अप्लाइड एट ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। फिगर दे रखी है, बहुत बढ़िया। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन कीप्स द ब्लॉक मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड वंस इट हैज बीन सेट इन द मोशन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, तो सबसे पहले बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन में बेटा ये मूव तो कर नहीं रहा, लेकिन फोर्स कितने लगाई हमने, 8 न्यूटन तक लगाई। तो सिंपल सी बात है, एफ देखो वो क्या कह रहा है कि बिफोर बिगिन टू स्लाइड, स्लाइड होने से पहले। इसका मतलब जो हमें दे रखा है वो एफ एस मैक्स दे रखा है, और वो कितना दिया, 8 न्यूटन। एफ एक्स मैक्स हमें पता है बेटा म्यू आर होता है, म्यू एस आर होता है इंटू 8 न्यूटन। और जितना नीचे की तरफ होगा उतना ही ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो म्यू एस इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। तो म्यू एस इज इक्वल टू 8/20। सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा आई थिंक, इसको काटा तो कितना है, 0.4। क्या कोई यूनिट आएगी, नहीं बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं इसी का दूसरा केस ले लूं, दूसरे केस में बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में बॉडी मूव करेगी, यही बोल रहा है वो। तो इसको मोशन में रखने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, 4 न्यूटन। तो उस केस में क्या आएगा, ये बॉडी है, इधर की तरफ 4 न्यूटन लग रही है, पीछे की तरफ बेटा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, नीचे की तरफ 20 लग रहा है, ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रहा है। यही क्वेश्चन है। चलो फिर करते हैं। तो R इज इक्वल टू 20, ये तो हमें पता ही है, एंड एफ के इज इक्वल टू म्यू आर, ये भी पता है, एंड ये मूव कर रही है तो ये बड़ी फोर्स है, तो फोर्स माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। यही एक्सेलरेशन हमें देनी रखी है कीप यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन 0 होगी, तो F4 इज इक्वल टू एफ के आ गया, एंड एफ के इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू आर, तो म्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आया 4/20, क्योंकि आर की वैल्यू 20 है, 1/5 0.2। तो म्यू के हमारे पास आ गया बेटा 0.2। क्या ही कोई यूनिट आएगी, नहीं कोई यूनिट नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, और इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले बेटा इरेज कर लेते हैं। अगेन बेटा कंसेप्ट कोई मुश्किल नहीं, इस चैप्टर में इजी कंसेप्ट है। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है उसमें, और कोशिश किया करो कि कोई भी लेक्चर मिस मत करो। एक लेक्चर देखने के बाद ही दूसरा लेक्चर देखो, सो दैट एक कंसेप्ट पूरा का पूरा पता हो। क्योंकि जितनी वीडियो है बेटा मैं बहुत बेसिक से लेके जाता हूँ चैप्टर को, बहुत बेसिक से उठाता हूँ चैप्टर को। अगर मान लो 11th का चैप्टर है तो मैं 9th के बेसिक्स कवर करवाता हूँ, इसके बाद 11th तक पहुँचता हूँ। क्लियर है? इसके बाद फिर जेईई के क्वेश्चन कवर करने स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे फिर रिस्पॉन्स आएगा, और वैसे वैसे रिस्पॉन्स मतलब बेसिकली धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम लगेगा मुझे, वैसे वैसे मैं जेईई के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बनाने, और बस फिर चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। और कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा एजुकेशन बेस्ड की, जितना ज़्यादा फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट क्रिएट कर सकूँ उतना करूंगा। ठीक है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन है जरा हमारे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आया हुआ है। अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एंगल 15 डिग्री with the horizontal. The mass just begins to slide. Now what is the coefficient of static friction between the block
एंड द सरफेस। तो देखो क्या बताया उसने, एक बॉडी रखी है हमने सरफेस के ऊपर जिसका मास है बेसिकली 4 kg मतलब 40 न्यूटन, ये बोल रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखिए बेटा और इसके ऊपर फोर्स लगाया, चलो ये भी बहुत बढ़िया है। अब वो कह रहा था प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल 15 डिग्री, तो इसको हमने इंक्लाइन कर दिया एट एन एंगल 15 डिग्री। तो अब ये बोल रहे हैं और जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो बेटा सिंपल सी बात है, इधर आ गया हमारे पास mg और इस तरफ देखो सिंपल सी बात है, इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, वो भी fs मैक्स इस तरफ लगेगा और इस तरफ की तरफ बॉडी स्लाइड होनी चाहिए बट होएगी नहीं स्लाइड। और ये दो कंपोनेंट आ गया, ये आ गया 15 डिग्री और 15 डिग्री की वजह से ये आ गया हमारे पास इधर वाला mg cos 15 और इधर आ गया mg sin 15 और ऊपर की तरफ आ गया r। तो r इज इक्वल टू mg हमें पता है, सॉरी नहीं, r जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस से, और ये सरफेस से मैं थोड़ा सा ठीक करके बनाता हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा छोटी फिगर बन गई, मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था इस क्वेश्चन को, बट समझाने में मुश्किल हो जाएगा फिर। ये रहा हमारे पास, ये हमें रखा है बेटा 15 डिग्री, यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक रखा है जिसकी वैल्यू है mg, इस तरफ आएगा एक, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा r की वैल्यू और यहाँ आएगा mg cos 15 और इस तरफ जाएगा mg sin 15, इस तरफ लगेगा बेटा fs मैक्स, ये लगेगा। उसने बोला है निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो बेटा, तो ये क्वेश्चन दिया, हमें पता है ये कंसेप्ट में अभी करवा के आया था, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताई है। एंगल ऑफ रिपोज निकालना है बेसिकली, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था बेटा tan phi इज इक्वल टू म्यू, यही बताया था। एंड tan phi मतलब tan phi हो गया हमारे पास 15 डिग्री इज इक्वल टू म्यू, तो tan 15 की वैल्यू निकाल देंगे एंड म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। tan 15 की वैल्यू मैं देख के बता देता हूँ कितनी, 0.27। बाकी अगर निकालनी हो तो बेटा ये टेबल से निकल जाएगी, क्लियर है। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगा। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है वो, अब वो बोल रहा है, एक मिनट इरेज कर दूं, फिर बोल रहा है A body rolled on ice with a velocity of 8 मीटर पर सेकेंड comes to rest after traveling 4 मीटर। तो वो 8 की स्पीड से चल रहा है, मतलब u की वैल्यू बेटा 8 मीटर पर सेकेंड है, v की वैल्यू 0 मतलब रुक रही है गाड़ी, एंड comes to rest मतलब s की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है। एंड अगेन वो कह रहा है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू निकालना है। तो सिंपल पहले a निकाल लेते, बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 8 8 64 इज इक्वल टू 2 इंटू s निकालना है, सॉरी a निकालना है और इंटू 4, तो 4 4 64, ध्यान रखना बॉडी रुक रही है तो माइनस में आएगी, a की वैल्यू माइनस में आएगी, तो 64 अपॉन 4 2 8, तो 8 आ गया, a की वैल्यू माइनस के साथ है एंड a की वैल्यू कितनी है माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है fs होता है, वो होता है बेसिकली, देखो बेसिकली जितनी एक्सेलरेशन लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन निकालना है हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो सिंपल एफ के, क्योंकि फ्रिक्शन तो ऑलमोस्ट लगी रही है एम ए, जितनी फोर्स लगी है इज इक्वल टू एम ए, तो एफ के क्या आएगा हमारे पास म्यू आर इज इक्वल टू एम ए एंड आर क्या है एम जी, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल, म्यू कितना है हमारे पास वही तो निकालना है, म्यू इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास -8, तो रिटार्डेशन अगर मैं मैग्नीट्यूड पुट करूं तो a आ गया अपॉन 10 आ गया, तो म्यू की वैल्यू हम आगे बेटा हमारे पास 0.8, नो यूनिट, और आंसर आ रहा है इसका, ठीक है यही आ रहा है। देखो ग्रेविटी मैंने 10 ले लिया, कुछ ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी थी मैंने 10 ले ली, 9.8 ले रखी है, तो आंसर सेम आया। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बेटा 2004 में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम एज इन द फिगर दे रखी है, ये बनाता हूं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04 f, म्यू के दे रखा है हमें। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो बस सिस्टम देखते हैं कैसा बनाया हुआ है इन्होंने। तो बेटा सिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया है, यहाँ पे एक बॉक्स है एंड दिस इज पास्ड ओवर अ पुली, इधर आ गया, इधर एक बॉक्स है, बस वेट देख लेते हैं उसका 20 kg और इसका
3 kg है तो बेटा 3 kg है 30 न्यूटन लगेगा, इसका 20 kg है तो 20 न्यूटन लगेगा। आर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी होगी ना, ये नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन आएगी यहाँ से। एक्सेलरेशन नहीं दी उसने, नहीं, उसने सिर्फ क्या दिया है हमें, उसने बेटा दिया है म्यू के, और म्यू के किसका आएगा, इसका तो आएगा नहीं, तो हवा में है, इसका म्यू के तो आ नहीं सकता, और ये दिया 0.04। तो ध्यान देंगे बेटा, इसमें टेंशन इधर आएगी टेंशन, और इधर से टेंशन आएगी इधर टेंशन। क्लियर है नाउ, इसकी तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा जो कि लगेगा म्यू के, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, और एक्सेलरेशन अगर यहां से होगी तो यहां से भी एक्सेलरेशन सेम ही होगी, कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगेन मैंने बताया था F net इज इक्वल टू ma, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, तो T माइनस एफ के इज इक्वल टू ma, एंड m क्या है हमारे पास यहाँ पे 20 kg है, ये 2 kg था, 20 kg बेटा 200 न्यूटन आएगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। तो इसकी बॉडी 20 kg है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, T माइनस एफ के इज म्यू आर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन, यही आएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू के की वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी होगी, इसके ऑपोजिट 200 इज इक्वल टू 20a। तो अगर यहाँ पे देखे बेटा t माइनस, अगर यहाँ पे देखे तो 100 करेगा, 4 टू 8 इज इक्वल टू 20a। तो हमारे पास एक यूनिट तो यहां से ये आ गई। दूसरी मैंने बताया था यहां से निकाल लो बेटा, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू ma, तो 30 न्यूटन माइनस टेंशन इज इक्वल टू 3a। 3a क्यों बोला मैंने, क्योंकि मास आएगा, तो सिंपल सी बात है 30 न्यूटन दिया तो ये 3a ही होएगा। तो बेटा अगर यहां से मैं t की वैल्यू निकाल लूं तो t इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 30 माइनस 3a, ये इधर आ गया, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 30 माइनस 3a माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये उधर जाएगा बेटा 23a, और इसमें से माइनस किया तो कितना आया 22, तो 22 आ गया, एंड a इज इक्वल टू 22/23, ये आ गया आंसर। तो समथिंग 0.9 आना चाहिए आंसर। देखो क्या आ रहा है, a की वैल्यू ठीक है बेटा 0.96 आ रही है, तो a की वैल्यू 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं टेंशन की, टेंशन बोल दो तो टेंशन इज इक्वल टू 30 माइनस ये कितना आया 3 इंटू 9.8। 9.8 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर तो सेम आ जाएगा। तो 30 माइनस मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.8 समथिंग रह जाना चाहिए हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई 98 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 3 24, 2 गया, 9 3 27, 27 और 2 29, तो कितना है 29.4, 29.0.6, तो 0.6 न्यूटन। तो बेटा ये हमारे पास टेंशन है कि मुझे टेंशन गलत क्यों लग रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया 9 3 ठीक है यही आएगी। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। नो बेटा कुछ गलत आ रहा है, क्या गलती आ रही है मुझे ही नहीं पता लगा। अच्छा सॉरी 0.96 है बेटा, 0.96 से 2.94 आएगा। अच्छा 98, चलो कोई बात नहीं 98 ले लो छोड़ो। तो यहाँ पे समथिंग 27 पॉइंट समथिंग है, 27.4 ले लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे 6 लिया है तो। एनीवेज जो भी है, अगर यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, या फिर वो देख लेना कैलकुलेशन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी फिजिक्स इसमें फ्रिक्शन के। एक क्वेश्चन दिया बेटा, देखो जरा, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन द अदर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। तो बेटा 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक और फिर ऊपर है 2 ब्लॉक। ये हमारे पास है बेटा 5 kg, ये हमारे पास 4 kg, ये दोनों ब्लॉक है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो ऑब्वियस सरफेस के ऊपर ही पड़ा होगा, बिना सरफेस को पड़ा नहीं होगा। तो अब वो कह रहे कि रेस्ट ऑन द हो गया, फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक A ऑन द B, horizontal force of 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट। तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसके ऊपर इसको स्लाइड करना है तो फोर्स कितनी चाहिए होगी हमें 12 न्यूटन। तो आगे देखते हैं, इज रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बी पे अप्लाई करें सो दैट ए एंड बी मूव टुगेदर। तो बेटा दोनों इकट्ठे मूव करें। और क्यों दे रखा है, ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द तो देखो बेटा, इसको मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए हमारे पास 12 न्यूटन, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स एटलीस्ट कितनी चाहिए 12 न्यूटन, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू के आर इज इक्वल टू 12 न्यूटन एंड म्यू के आर कितना है हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करूं तो नीचे की तरफ 40 लगेगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन लग जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 40 इज इक्वल टू 12, तो म्यू के इज इक्वल टू 12/40, ये आ गया हमारे पास म्यू के। नाउ अगर दोनों चीजों को एक साथ मूव करवाएं, दोनों को सिस्टम जो है बेसिकली वो
मतलब एक सिस्टम ले लो, तो 4 और 5 कितना हो गया 9 kg। तो ध्यान देंगे बेटा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू M1 प्लस M2, यही आया इंटू जी, यही आएगा ना। तो फ्रिक्शन इसके इक्वल होनी चाहिए। सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के हमारे पास 12/40, M1 प्लस M2 के हमारे पास 9 आ जाएगा, इंटू ग्रेविटी आ गया 10। तो 10 से ये कट गया, कितना है 12 9 इसे काट देंगे 3 आ गया, 9 3 27। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी आई 27 न्यूटन। ये लगेगी बेटा फोर्स इन दोनों को मूव करवाने के लिए। इनको मूव करवाने के लिए चाहिए तो वो क्या एक्सेलरेशन में निकालो। तो A इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू MA होता है, तो M दोनों का प्लस ले लो बेटा, M1 प्लस M2। तो A इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 27, दोनों को प्लस करेंगे तो 9, ये कितना आ गया 3। तो A की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी से कंसेप्ट है। लेट मी चेक द आंसर। आंसर ये है बेटा 27 और 3। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे आंसर्स आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बस ये समझ के रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।